एनआईए के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, उनकी कोर्ट में पेशी हो रही है। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता इस वक्त बड़ी खबर के साथ हमारे साथ है। अनीशा, क्या चल रहा है वहां पर, बताइए। हम इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर है, जहां पर काफी हद तक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की निगरानी में सिक्योरिटी अरेंजमेंट लगा दी गई है। यहाँ पर एक एक्टिविस्ट को ऑलरेडी कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है और अभी अभी पुलिस की वैन जो है, पुलिस की गाड़ी जो है, बाकी अक्यूज को लेकर आई है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर हमें मिल रही है कि लगभग 18 लोग जो हैं उनको यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में ये कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और जहाँ पर ट्रैफिक रोक के रखा हुआ है तिलक मार्ग पर, पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियां सब यहाँ पर तैनात है और बहुत सारे पुलिस कर्मी और पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। जो अभी पटियाला हाउस कोर्ट की जो एनआईए स्पेशल कोर्ट है, वहां पर इन सबको अभी कुछ ही देर में पेश किया जाएगा। दिल्ली में भी, दिल्ली के साथ साथ 10 राज्यों में रेड्स हुई है आज एनआईए की तरफ से और पुलिस का और एनआईए का ये कहना है कि इन लोगों को इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि एनआईए के खिलाफ ये चार्जेस है कि उन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटीज के यूएपीए के चार्जेस इन लोगों के खिलाफ। अनीशा, बहुत धन्यवाद। और पीएफआई के प्लान बी का खुलासा हुआ है। पीएफआई पर जो छापे पड़ रहे हैं, उसके बाद आज तक ने बड़ा खुलासा किया है। पीएफआई का प्लान बी मतलब पीएफआई को यह अंदाजा हो गया था कि उस पर बैन लगाया जा सकता है। बैन की आशंका के चलते पीएफआई ने अपने कई सारे विंग्स बना लिए हैं और ये एक बड़ा खुलासा है। पीएफआई को जब ये लगने लगा कि उस पर बैन हो सकता है, क्योंकि आज एनआईए की एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, 11 राज्यों के कई ठिकानों पर छापे मारे गए, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये अंदेशा पहले से पीएफआई को था और पीएफआई इसीलिए अपना प्लान भी तैयार कर रही थी। कई सारे विंग उसने अलग अलग नाम से बना लिए थे। एनआईए देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई और उससे जुड़े लिंक तलाशने के लिए छापेमारी कर रही है। 11 राज्यों में छापे पड़ रहे हैं। अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाम OMS सलाम भी इसमें शामिल है। एनआईए को पीएफआई से जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, लेकिन ये प्लान बी क्या है, ये जानने के लिए सीधे हमारे संवाददाता अरविंद ओझा के पास आपको लिए चलते हैं। अरविंद, क्या था वो प्लान बी जिसके तहत बहुत सारे अलग अलग विंग्स, बहुत सारे अलग अलग संगठन इन लोगों ने खड़े कर लिए? देखिए, जिस तरीके से कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर तमाम एजेंसियां, न सिर्फ स्टेट की पुलिस बल्कि सेंट्रल एजेंसी जिसमें एनआईए भी शामिल है, वो लगातार रेड कर रही थी और एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टॉप जो लीडरशिप है, उन्होंने पहले ही इस पूरे सीन को भांप लिया था। इस वजह से अलग अलग नाम से विंग खड़े किए गए। बाकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने अलर्ट भी किया था। आज तक के पास कॉपी भी मौजूद है जिसमें प्लान बी का खुलासा किया गया था। देखिए, पीएफआई ने पहले ही, उनको ये अंदाजा था कि सेंट्रल एजेंसी बैन लगा सकती है, इस वजह से अलग अलग नाम से संगठन खड़े किए गए हैं, जिसमें कुछ नाम हमारे पास है। पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, जबकि नेशनल वुमेन काउंसिल, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, ऑल इंडिया लीगल काउंसिल, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन, तो इस तरीके से अलग अलग नाम से प्लान बी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पहले से ही तैयार कर रखा है। क्योंकि अब इस बात का खुलासा लगातार जो तमाम एजेंसियां हैं वो कर रही हैं, चाहे वो तेलंगाना में छापेमारी हो, चाहे बिहार में छापेमारी हो, चाहे यूपी में छापेमारी हो, पीएफआई के टेरर कनेक्शन की बात लगातार सामने आ रही है। और शायद यही वजह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो टॉप लीडरशिप है, उन लोगों ने यह भांप लिया था कि अगर सेंटर गवर्नमेंट बैन लगाती है तो वो फिर दूसरे नाम से, यानी नए नाम से, काम पुराना रहेगा लेकिन नए नाम से वो ऑपरेट करेंगे। जैसे ये माना जाता था कि सिमी पर जब बैन लगाया गया तो सिमी का जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही है, यानी सिमी में जब बैन लगाया गया तो सिमी के जो कैडर था वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में शामिल हो गया। ये लगातार एजेंसियां कहती रही हैं। तो अब अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया जाता है तो कई ऐसे संगठन नए तैयार किए जा चुके हैं जिनमें वो कैडर शामिल होगा और एजेंडा वही चलेगा जो एजेंडा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अभी तक चलाता आ रहा है। सही अरविंद, ये जो नाम आपने बताए प्लान बी वाले, और वो सारे नाम हम इस समय टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, क्या इन सभी संगठनों, इन सभी विंग्स पर भी छापे होंगे, जांच होगी और ये भी निशाने पर हैं एनआईए के?
जी बिल्कुल, ये सेंट्रल एजेंसीज के निशाने पर है, तमाम स्टेट के निशाने पर है। और मैं आपको बताऊं, ये जो नाम हम चला रहे हैं सईद आज तक के स्क्रीन पर, बकायदा तेलंगाना पुलिस ने कोर्ट में इन नामों का खुलासा किया है और ये बताया है। वो कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है जिसमें प्लान बी का खुलासा किया गया है कि अगर पीएफआई को बैन किया जाता है तो ये वो संगठन है जो पहले से ही काम करना शुरू कर चुके हैं। अगर पीएफआई को बैन किया जाता है तो पीएफआई के मुखौटों के तौर पर ये नए नाम से जहां अपने एक जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वहां पर ये एक्टिव